नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग और आज का वीडियो शिक्षक समुदाय के भविष्य से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सरकार ने सदन में साफ शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया है कि टेट की अनिवार्यता सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगी और सरकार इसमें कोई छूट या बदलाव करने की स्थिति में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि शिक्षकों के आगे रास्ता क्या बचता है। क्या कोर्ट से राहत मिल पाएगी? और अगर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो लाखों शिक्षकों का भविष्य किस दिशा में जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तथ्यों के साथ, संभावनाओं के साथ और आगे की रणनीति पर भी बात करेंगे। सरकार का स्पष्ट रुख क्या है? सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने साफ कहा कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के नियमों के अनुसार टेट पास होना अनिवार्य योग्यता है। सरकार का कहना है कि नियम निर्मित राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, राज्य सरकारें इन्हें बदल नहीं सकती, इसलिए सभी शिक्षकों को टेट योग्यता प्राप्त करनी होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार अब इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। अब उम्मीद कहाँ बची है? इस समय शिक्षकों की नजरें सिर्फ एक जगह टिकी हैं, कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका पर। कई शिक्षक संगठनों और प्रभावित शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और ये मांग की है कि जो शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा करियर शिक्षा को समर्पित किया, उन्हें अचानक अयोग्य घोषित करना न्याय संगत नहीं है। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है, लेकिन क्या कोर्ट से राहत मिलना तय है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सब चाहते हैं कि शिक्षकों को न्याय मिले, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कोर्ट कानूनी नियमों और नीतियों के आधार पर निर्णय देता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। संभावनाएं क्या हो सकती हैं? कोर्ट कुछ राहत दे सकता है, समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, विशेष छूट मिल सकती है या फिर नियम को बरकरार भी रखा जा सकता है। इसलिए ये कहना कि कोर्ट से निश्चित राहत मिलेगी अभी संभव नहीं है। अगर फैसला शिक्षकों के खिलाफ आया तो क्या होगा? यही वो स्थिति है जिससे आज लाखों शिक्षक चिंतित हैं। अगर कोर्ट ने सरकार और NCTE के नियमों को सही ठहरा दिया तो बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित होंगे। सेवा में बने रहना मुश्किल हो सकता है, वर्षों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि ये मुद्दा अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। अब शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय शिक्षकों के सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, कानूनी लड़ाई जारी रखना, पुनर्विचार याचिका और आगे की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाना। दूसरा, टेट की तैयारी भी साथ में जारी रखना, अगर भविष्य में परीक्षा देनी पड़े तो शिक्षक तैयार रहें। तीसरा, संगठित होकर अपनी आवाज उठाना, देशव्यापी स्तर पर शांतिपूर्ण, संगठित और मजबूत आंदोलन की रणनीति पर विचार करना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ अपनी बात रखते हैं तो सरकारों को सुनना पड़ता है। क्या आंदोलन ही अंतिम रास्ता है? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। आंदोलन का मतलब केवल सड़क पर उतरना नहीं होता। आज के दौर में डिजिटल माध्यम, ज्ञापन, जनप्रतिनिधियों से संपर्क और संगठित अभियान भी प्रभावी साबित होते हैं। जरूरी है कि शिक्षक एकजुट हों, अपनी मांग स्पष्ट रखें और सही मंचों पर अपनी बात मजबूती से रखें। सरकार और शिक्षकों के बीच समाधान क्यों जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है कि शिक्षक सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि देश के भविष्य के निर्माता हैं। अगर अनुभवी शिक्षक अचानक व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं तो इसका असर सीधा शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे नियमों का सम्मान भी बना रहे और अनुभवी शिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। वर्तमान स्थिति में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षकों को कानूनी प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए, तैयारी जारी रखनी चाहिए और संगठित रूप से अपने अधिकारों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। घबराहट या अफवाहों के बजाय संयम और रणनीति जरूरी है। अंतिम बात, आज स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। कोर्ट का फैसला आना बाकी है, आंदोलन की संभावनाएं खुली हैं और सबसे बड़ी बात, शिक्षक समुदाय की एकजुटता अभी भी सबसे बड़ी ताकत है। अगर शिक्षक मिलकर रणनीति बनाते हैं तो समाधान निकल सकता है। समापन, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर शिक्षकों को बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें ताकि इस मुद्दे पर एक मजबूत चर्चा आगे बढ़ सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों तक पहुंचाएं ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंचे। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग। धन्यवाद।